कलयुग की संपूर्ण भविष्यवाणियां। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कलिकाल के समीप आ पहुंचे हैं, जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाए, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल अर्थात कलयुग में प्रजा की रक्षा ना करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे। वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियेतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर क्षत्रिय तथा अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच तथा मध्य और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले होंगे। चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सेवक गण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संते के बर्ताव का कहीं भी आदर ना होगा। पतित मनुष्य के प्रति किसी के मन में घृणा ना होगी। पुरुष नकटे, खुले केश वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही बच्चों की मां बन जाएंगी। युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। सभी द्विज वाजसनेयी बनकर ब्रह्म की बात करेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। शूद्र षटतापूर्ण बुद्धि से जीविका चलाते हुए मूंड मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे। गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में परिवर्तन होगा। चांडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंचे वर्ण के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि दे हुहड़ बर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे और मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजा वर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ऊसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे और उसे
हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणों से वे परस्पर विरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसज्जित होंगी। उनमें वीरहीन गृहस्थ की रति होगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हों और स्त्रियां अधिक, यह युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ ना देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ों की तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा होगी। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की भांति धन धान्य के व्यापार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्रायः लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। जारज, क्रूर कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अनादकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को अपना काम करने के लिए भेजेंगी। इस प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगी। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रासन किए बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा दिए बिना और बलि वैश्य देव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोते हुए पतियों को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी।